गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल हमने कक्षा में जाति का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसके अवधारणा के संबंध में बात की थी। आज हम आज का जो हमारा विषय है वो है जाति की विशेषताएं। जाति की क्या विशेषताएं हैं और जाति प्रथा के क्या गुण और क्या दोष हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जाति की विशेषताएं क्या है उसके 4-5 बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। पहला बिंदु है कि जाति जो है खंडात्मक विभाजन है। अर्थात क्या कि जाति व्यवस्था में यदि हम उसको बांटे हिंदू समाज को, तो उसके कई छोटे व बड़े खंडों व उपखंडों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक खंड के जो सदस्य हैं उनकी अपनी परिस्थिति, अपने पद और कार्य तय किए जाते हैं। ये विशेषता है जाति की। दूसरा जो मुख्य बिंदु आता है वो है संस्तरण। संस्तरण मतलब क्या कि जाति प्रथा में ऊंच नीच का एक उतार चढ़ाव होता है और प्रत्येक जाति की एक निश्चित सामाजिक स्थिति भी होती है। जैसे यदि हम समाज में हम देखें तो ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र जातियां आती हैं। इस प्रकार से जाति प्रथा में ऊंच नीच का एक संस्तरण दिखाई देता है। तीसरा हम देखें भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। इसके अंतर्गत क्या है कि जाति व्यवस्था में इससे संबंधित कुछ नियम होते हैं। जैसे क्या कि मान लीजिए भोजन कच्चा और पक्का है, तो इसका क्या नियम है कि कच्चा भोजन एक व्यक्ति अपने से ऊंची व अपनी जाति के सदस्यों के साथ हाथ बना होने पर भी ग्रहण करता है, और जबकि पक्का भोजन व्यक्ति अपने समकक्ष या अपने नीची जातियों के हाथ का भी ग्रहण कर सकता है ना, और किंतु शूद्र जाति का नहीं। तो ये भी जातिगत कुछ खान पान के ये नियम जाति व्यवस्था में रखे गए हैं, उसका भी यहाँ पर विवेचन मिलता है। फिर आती है परंपरागत व्यवसाय। तो प्रत्येक जाति का क्या है, एक निश्चित व्यवसाय भी हुआ करता है। जैसे और वो जो व्यवसाय है वो उसे अपने पूर्वजों से मिलता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का कार्य का है क्या है, पूजा पाठ करना। तो वो कहाँ से इसको प्राप्त हुआ? वो अपने परंपरागत तरीके से अपने पूर्वजों से ही उसे प्राप्त है। और मान लीजिए नाई है, नाई का कार्य क्या है, बाल काटने का। लुहार का क्या है, लोहे का कार्य। बढ़ई का लकड़ी का। सुनार का सोने का। इस प्रकार से जुलाहा कपड़े बुनने का। इस प्रकार से जो ये कार्य है परंपरागत कार्य, ये इन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। फिर हम बात करें इनके विवाह पर प्रतिबंध की, तो विवाह संबंधी भी कुछ नियम जातियों में लगाए जाते हैं कि जैसे जातियां जो हैं अनेक उपजातियों में बटी रहती हैं और उपजाति जो है अपने ही समूह में विवाह करती है, दूसरे समूह में विवाह नहीं करती, और दूसरी जाति में उसे विवाह करने की छूट भी नहीं प्राप्त होती है समाज में। जन्म से निर्धारण। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है तो जीवन पर्यंत उसी जाति का ही सदस्य बना रहेगा। अपने जीवन काल में वह जाति नहीं बदल सकता। ये एक बहुत बड़ा निर्धारण है। फिर अगला आता है सामाजिक धार्मिक योग्यताएं व विशेष अधिकार। तो प्रत्येक जाति में कुछ ये विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं कि जैसे ऊंची जातियां हैं उन्हें अनेक सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्य करने के अधिकारों का उपयोग करती है, और निम्न जातियों को कुछ कार्यों से, इसमें सुविधाओं से वंचित रखा गया है। तो ये इस प्रकार जो है हमें जाति की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। फिर हम बात करें जाति प्रथा के गुणों की, तो प्राचीन काल से ही भारत जो है उसमें जो जाति प्रथा चली आ रही है उसमें कहीं ना कहीं जाति के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के निर्धारण के साथ साथ उसके व्यवसाय पेशे का भी निर्धारण करती है। तो इससे समाज के हित में जो कार्य करती है गांव के लिए, जो समुदाय के लिए,
इसमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। पहला क्या कि जो जाति है वो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है। अर्थात क्या कि उच्च जाति का व्यक्ति तो उससे उसकी जो सामाजिक स्थिति भी उच्च होती है, ऐसा समाज में दिखाई पड़ता है। दूसरा, व्यक्ति के जो व्यवसाय का निर्धारण कर उसे सुरक्षा प्रदान करती है। अर्थात क्या कि जब व्यवसाय का निर्धारण हो जाता है तो कम से कम उसके लिए एक यह निश्चितता हो जाती है कि उसके लिए यह कार्य ही है, तब वहाँ से उसे कर्म की प्रधानता मिल जाती है। यह उसके गुण है। फिर व्यक्ति के विवाह तय करती है। निश्चित रूप से व्यक्ति का जो एक बंधन हो जाता है कि उसे उसी जाति में ही विवाह का बंधन स्वीकार करना है, तो वह भी उसके लिए एक सीमाबद्ध सीमांकन तय हो जाता है। तो उससे भी उसके जीवन का जो निर्धारण है वहाँ भी उसे यह फ़ायदा मिलता है। और यदि व्यक्ति को जीवन में आर्थिक कठिनाई दिखती है तो उस आर्थिक सहायता प्रदान करने में भी जाति कहीं न कहीं सहयोगी होती है। जन्म में के समय, विवाह के समय या मृत्यु आदि के अवसरों में अपने ही सदस्यों से व्यक्तियों की मदद ली जा सकती है। व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण रखती है। और सबसे बड़ी बात है कि उस जाति से संबंधित जो यदि संस्कृति है तो वो संस्कृति जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। तो यह एक प्रकार से संस्कृति की रक्षक भी बनती है जाति व्यवस्था। रक्त की शुद्धता बनाए रखती है। रक्त की शुद्धता अर्थात क्या, जो हम लोग पुराण शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है कि वर्ण संकर क्या होते हैं, कि अपनी ही जाति में विवाह आदि करने से रक्त की शुद्धता बनी रहती है। और व्यक्ति की सामाजिक स्थिति तो नियंत्रण होती ही होती है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जाति से एक सदस्यों में एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी वह करती है। ये तो रहे जाति प्रथा के गुण, लेकिन इन सब गुणों के बावजूद भी इसमें कोई ना कोई दोष पाए जाते हैं कास्ट में। तो वो क्या दोष है हम उसमें देखते हैं कि इससे सबसे बड़ी जो है ये जो व्यवस्था है वह समाज में भेदभाव को बढ़ाती है कि यह जाति ऊंची, यह जाति नीची। तो इससे समाज में भेदभाव की स्थिति भी दिखाई देती है। दूसरा, जो उच्च जातियां हैं वह निम्न जातियों का शोषण करती हैं, तो इससे निम्न जातियों का शोषण भी होता है। और समाज में छुआछूत की भावना भी उदित होती है। जो उच्च वर्ग के हैं वो निम्न जाति वर्ग के, शूद्र जाति वर्ग को छुआछूत की भावना से भी देखते हैं। फिर इस व्यवस्था के कारण समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो जन्म लेती हैं। उससे कई सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। कैसे? जैसे दहेज की, विधवा विवाह की, छुआछूत, बाल विवाह, कुलीन विवाह, बेमेल विवाह, ऐसी कई सामाजिक समस्याएं भी इस व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती हैं। और व्यवसाय निश्चित होने से किसी एक जाति का, उससे श्रमिकों में गतिशीलता और कुशलता नहीं आ पाती। तो ये कुछ दोष भी हमें जाति व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आज हमने जाति प्रथा की क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या गुण हैं या क्या दोष हैं, उसके बारे में चर्चा की है। आगे की कक्षाओं में कुछ अन्य टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।